Hello. Now starting section 210. सेक्शन 210 में हमें बताया है कि जब असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के बेसिस पर एडवांस टैक्स पे किया जा रहा है तो उस सिचुएशन को हमें कैसे डील करना है। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने आपको इसकी दी हुई है। सो स्ट्रेट वे लेट अस स्टार्ट इट। नाउ दिस इज सेक्शन 210। 209 में आपने पढ़ा कि हमारे एसएससी ने खुद अपने आप कंप्यूट किया था कि उसको कितना एडवांस टैक्स पे करना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 210 जिसमें है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द assessing officer, right? So I would write this sentence, this is payment of advance tax in pursuance of the order of AO means assessing officer. Payment of advance tax in pursuance of an order of the assessing officer. आपको ये बात समझ में आई हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक पहला केस जो कि सेक्शन 209 में कवर्ड है जिसमें एसएससी खुद कंप्यूट करता है कि उसकी कितनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है। सेकंड केस यहां पर सेक्शन 210 में है जिसमें असेसिंग ऑफिसर थ्रू अ नोटिस और थ्रू एन ऑर्डर वो एसएससी को ये कमांड करता है, ये उसको बताता है कि आपने इतना एडवांस टैक्स जो है वो देना होगा। ठीक है, सवाल यह है कि किस सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर को ऐसा ऑर्डर रिलीज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर असेसिंग ऑफिसर इस नोटिस को एसएससी को सर्व करेगा। तो पहले थोड़ा सा सेक्शन 210 को हम समझते हैं और उसके बाद फिर हम बोर्ड पर इसको साथ में लिख लेंगे। नॉर्मली ये एसएससी की अपनी ऑब्लिगेशन है कि वो अपना एडवांस टैक्स कंप्यूट करे और टाइमली मैनर में उसको जाके पे भी करे, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एसएससी अपना ये ऑब्लिगेशन पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, तरीके से वो पे नहीं कर रहा है एडवांस टैक्स को, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में यस द असेसिंग ऑफिसर ही में इंस्ट्रक्ट बाय वे ऑफ सर्विंग एन अ नोटिस टू द एसएससी कि आपको ये एडवांस टैक्स जो है वो पे करना है। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर ये नोटिस या ये ऑर्डर किसी ऐसे ही एसएससी को दे पाएगा जिस एसएससी की पहले कम से कम पहले एक बार रेगुलर असेसमेंट हो चुकी हो। ठीक है, ध्यान रखनी है बातें। इसके बाद मैं इन सब पॉइंट्स को बोर्ड पर लिखूंगा। ठीक है, लेकिन आप सुनते सुनते भी इसको आप ध्यान रखने की, याद रखने की कोशिश करें। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, असेसिंग ऑफिसर किसी ऐसे ही एसएससी को यह नोटिस सर्व कर सकता है जिस एसएससी की एटलीस्ट एक बार पहले रेगुलर असेसमेंट हो चुकी हो। ठीक है, दूसरी बात आपने ये ध्यान यहां रखनी है कि जो हमारा असेसिंग ऑफिसर होगा वो इस नोटिस को पूरे साल में कभी भी सर्व कर सकता है, लेकिन लेटेस्ट बाई द एंड ऑफ द फेब्रुअरी मंथ, फरवरी के खत्म होने से पहले पहले आपके असेसिंग ऑफिसर को इस नोटिस को एसएससी को सर्व कर देना होगा। फेब्रुअरी की बात कर रहे हैं, राइट फ्रॉम अप्रैल to February. Yes, this is the time period within which the assessing officer he can serve this notice to any SSC. ठीक है, बात समझ में आई है? ओके, नाउ व्हाट? असेसिंग ऑफिसर जो है जब वो ये नोटिस सर्व करेगा तो उस नोटिस में वो साफ मेंशन करेगा कि कितनी इस एसएससी की एडवांस टैक्स लायबिलिटी है और इस एडवांस टैक्स लायबिलिटी को एसएससी ने किस तरह से पे करना है। जब मैं कह रहा हूं किस तरह से पे करना है, इट मींस व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ पेमेंट ऑफ दैट एडवांस टैक्स।
मेरे ख्याल से आपको पता होगा, और अदरवाइज ये बात अब सेक्शन 211 में आएगी, जो हमारा शेड्यूल है एडवांस टैक्स की पेमेंट का। हम 4 इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स को पे करते हैं, ठीक है। तो यहां जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो पॉइंट ये है कि जो असेसिंग ऑफिसर है, जब वो ये नोटिस सर्व करेगा कि यस आपका इतना एडवांस टैक्स बनता है, तो साथ में वो ये भी मेंशन करेगा कि कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट आपकी और कब कब आपको ये पे करनी है। You're getting me? नो प्रॉब्लम। असेसिंग ऑफिसर किन हालातों में ये नोटिस सर्व कर सकता है? जब उसको ये लगे कि हमारा ये जो एसएससी है ये अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसको प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसा एसएससी है जिसकी एक बार रेगुलर असेसमेंट पहले हो चुकी है, तो असेसिंग ऑफिसर इस आदमी को, इस एसएससी को एक नोटिस सर्व कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू एडवांस टैक्स पेमेंट। लेकिन ये नोटिस जो सर्व करेगा वो लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ द February मंथ कर सकता है, राइट? यू आर गेटिंग मी? चलिए, हमें ये बात समझ में आई। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने ये बता दिया कि असेसिंग ऑफिसर को अपने नोटिस में लिख के देना है कि कितना एडवांस टैक्स आपका बना और कैसे कैसे आप इसको पे करो, दैट मीन्स द असेसिंग ऑफिसर ही इज कंप्यूटिंग द एडवांस टैक्स फॉर द एसएससी। सो द मेजर पार्ट हियर इज, स्टूडेंट के लिए जो खास बात है यहां पर वो ये है कि असेसिंग ऑफिसर एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे करता है। अब हम ये समझेंगे कि असेसिंग ऑफिसर एडवांस टैक्स एसएससी के लिए वो कैसे वर्कआउट करने वाला है, ठीक है। तो यहां पर बड़ा एक हमारे पास में सिंपल तरीका है, असेसिंग ऑफिसर को कोई मुश्किल तरीका नहीं दिया हुआ, बड़ा सिंपल तरीका दिया है कि कैसे पहले वो एसएससी की जो करंट इनकम है, ऑल ऑफ यू नाउ नो व्हाट इज करंट इनकम, ठीक है। पहले वो करंट इनकम उनकी वर्कआउट करे, और जब करंट इनकम वर्कआउट हो गई तो उसके ऊपर में एडवांस टैक्स के रेट्स लगा के और फिर एडवांस टैक्स की उनकी लायबिलिटी भी वर्कआउट कर ले। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि वो करंट इनकम कैसे वर्कआउट करेगा, कैसे असेसिंग ऑफिसर इस एसएससी के लिए करंट इनकम निकालेगा। नाउ द आंसर इज, यह आंसर हमें सेक्शन 209 में ही मिला हुआ है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर इसके सेक्शन दूंगा जब हम इसको बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। 2091B एंड 2092A, इन दो सेक्शंस में यह बात बताई है कि असेसिंग ऑफिसर किस तरह एक एसएससी की जो करंट इनकम है वो निकालेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला दिया है, और फॉर्मूला यह है हायर ऑफ, जो ज्यादा हो इन दोनों में से, कौन से दो, ये जो 2 पॉइंट मैं अभी बोलूंगा, ठीक है, दैट वुड बी टेकन एज द करंट इनकम ऑफ द एसएससी, राइट। सो हायर ऑफ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 इज लास्ट ईयर में, किसी भी प्रीवियस ईयर में जहां पर एसएससी की एक रेगुलर असेसमेंट हुई हो, उस रेगुलर असेसमेंट में एसएससी की कितनी टीआई रही है, वो अमाउंट ऑफ टीआई। पॉइंट नंबर 2, राइट, इनके बीच में और है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, विच एवर इज हायर शैल बी टेकन एज द करंट इनकम ऑफ द एसएससी। सो पॉइंट नंबर 1 इज करंट ईयर जो चल रहा है उस साल से पहले का कोई भी प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में एसएससी को हमने रेगुलर असेस किया हुआ हो, उसकी रेगुलर असेसमेंट हुई हो, उस रेगुलर असेसमेंट के तहत कितनी उसकी टीआई बनी, एक तो वो टीआई का अमाउंट। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2, अगर उस रेगुलर असेसमेंट वाले ईयर के बाद आपका एसएससी किसी और ईयर के लिए भी अपनी रिटर्न सबमिट कर चुका है, ठीक है, तो उस रिटर्न में उसने अपनी कितनी टीआई शो की है, खुद उसने कितनी अपनी टीआई शो की हुई है, दैट अमाउंट ऑफ टीआई, राइट। नाउ आउट ऑफ दीज 2 अमाउंट ऑफ टीआईज, विच एवर इज हायर वुड बी टेकन एज द करंट इनकम ऑफ द एसएससी। नाउ आई रियली नो दिस, के मेरे बोलने से आपने कुछ बात पकड़ी होगी, लेकिन पूरा का पूरा आप इसको पूरा ग्रास्प नहीं कर पाए होंगे। ऑब्वियसली मुझे इसको बोर्ड पर आपको लिख के तो देना ही है, लेकिन एक बार मैं फिर आपके लिए बात रिपीट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं, आपको याद हो जाएं, और उसके बाद जो आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे आप सिर्फ उनको रिवीजन के लिए दोबारा से एक बार पढ़ लें।
तो कैसे असेसिंग ऑफिसर एक एसएससी की करंट इनकम वर्कआउट करता है? द फॉर्मूला गिवन इज हायर ऑफ पॉइंट नंबर 1, किसी भी प्रीवियस ईयर की टीआई जिस प्रीवियस ईयर में उस एसएससी का रेगुलर असेसमेंट हुआ हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और इन दोनों पॉइंट 1 और 2 के बीच में है और पॉइंट नंबर 2, जिस साल में एसएससी की रेगुलर असेसमेंट हुई है, अगर उसके बाद के किसी साल की आपका एसएससी रिटर्न सबमिट कर चुका है, तो अपनी रिटर्न में उसने कितना टोटल इनकम शो किया है, दैट अमाउंट ऑफ टीआई। अब इन दोनों टीआई में से जो ज्यादा है, असेसिंग ऑफिसर उसको ही आपके एसएससी की करंट इनकम मान लेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज कि हमारे इस एसएससी की जो रेगुलर असेसमेंट अभी तक हुई है, वो मान लो 3 साल पहले के केस में हुई थी। ठीक है, तो हमने वो 3 साल पहले जो रेगुलर असेसमेंट हुई है, दैट द लास्ट रेगुलर असेसमेंट ऑफ द एसएससी, हमने उसमें क्या टीआई है वो टीआई ले लेनी है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या, वो तो 3 साल पहले हुई है रेगुलर असेसमेंट, ये जो बीच के अभी साल और हैं, इन साल में भी आपका एसएससी इन ईयर्स के लिए अपनी रिटर्न सबमिट कर चुका होगा, राइट। अब इन रिटर्न्स में से भी जिस रिटर्न में उसने सबसे ज्यादा अपनी टीआई क्लेम की है, सबसे ज्यादा टीआई जिसमें डिस्क्लोज की है, वो अमाउंट ऑफ टीआई। ठीक बात, तो इन दोनों में से जो ज्यादा हो, दैट वुड बी टेकन एज द करंट इनकम ऑफ द एसएससी। बात समझ में आ गई है? तो आपको अब पता लग गया कि कैसे जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है वो एसएससी की करंट इनकम निकाल लेगा। मैं सब आपको बोर्ड पर लिख के दूंगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द असेसिंग ऑफिसर देन वुड वर्क आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑल्सो। अब एडवांस टैक्स निकालना कोई मुश्किल नहीं है। जब आपने करंट इनकम एसएससी की वर्कआउट कर ली, तो आपने अब क्या करना है, उसके ऊपर सिर्फ आपने एडवांस टैक्स के रेट लगाने हैं। यू अप्लाई द एडवांस टैक्स रेट्स एंड देन यस यू हैव कंप्यूटेड द एडवांस टैक्स ऑफ द एसएससी। ठीक है, यहां पर भी आपने याद यही रखना है कि एडवांस टैक्स को वर्कआउट करते हुए अगर असेसिंग ऑफिसर को पता लगे कि एसएससी अपनी इनकम के ऊपर कहीं पर कोई टैक्स कटवा रहा है, कोई टीडीएस वगैरह का केस है, तो उतना टीडीएस यहां पर भी हमें माइनस कर देना होगा, राइट। यू आर गेटिंग मी? ठीक है, तो हमने बात समझ ली कि किस तरीके से असेसिंग ऑफिसर जो है वो ये निकालेगा। अब थोड़ा सा लिखने की कार्रवाई करते हैं। अभी तक हमने लिखा है सिर्फ टाइटल, यहां पर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, तो अब हम ये लिखेंगे कि कब कब और कैसे ये ऑर्डर जो है वो इश्यू हो सकता है। द असेसिंग ऑफिसर में issue a notice to the SSC to pay advance tax. Let us write it. The assessing officer shall issue a notice to the SSC for payment of advance tax. Now this issue of notice, ये जो issue of notice है, एसएससी असेसिंग ऑफिसर ये जो नोटिस इशू करेगा वो मैंने आपको बताया बाय द एंड ऑफ द फेब्रुअरी, उसको लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी ये कर देना है। इश्यू ऑफ नोटिस लेटेस्ट बाय एंड ऑफ फेब्रुअरी, राइट। किन हालातों में, किन सिचुएशंस में असेसिंग ऑफिसर इसको इशू करने वाला है? मैं यहां पर एक काम ये करता हूं कि द एओ शैल इशू नोटिस टू असेसिंग ऑफ एडवांस टैक्स कॉमा करके इफ नंबर 1 AO feels that either
SSC is not paying or short paying the advance tax. Number 2, the SSC should be such, SSC ऐसा होना चाहिए कि जिसकी एक बार पहले रेगुलर असेसमेंट हो चुकी हो. द SSC should be one who had at least one regular assessment, who has at least one regular assessment prior to this financial year. Prior to the current financial year. तीसरी बात इसमें याद रखने वाली वो ये है कि असेसिंग ऑफिसर अपने नोटिस में लिखेगा कि कितना एडवांस टैक्स का अमाउंट बनता है और कैसे कैसे इसको पे किया जाना है. द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट. शेड्यूल ऑफ पेमेंट में कितनी कितनी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट बनेगी और कब कब पे करना है, ये सब आएगा. नाउ द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट शैल बी देयर इन द नोटिस. तो ये तीन बातें याद रखने की हैं. इन तीन बातों के बेसिस पर आपका असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, वो एक ये नोटिस इशू कर सकता है. समझ आ गई बातें? सिंपल. चलिए अब देखते हैं कि जो कंप्यूटेशन है टैक्स की बाय असेसिंग ऑफिसर वो कैसे होगी. नाउ कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स बाय एओ. एओ ने करनी है ये. तो ये कंप्यूटेशन कैसे होगी मैंने एक बार तो आपको बता दी है. नाउ हायर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट बोर्ड पर लिखेंगे. ये जो सेक्शंस इन्वॉल्व हैं इसमें ये है सेक्शन 2091B एंड 2092A. क्या चीजें, सबसे पहले करंट इनकम इसकी कैसे लेनी है. नाउ करंट इनकम के लिए द फॉर्मूला इज हायर ऑफ किस चीज का, नंबर 1, दिस इज TI as per any previous year's regular assessment. TI as per any previous year's regular assessment. जो करंट ईयर चल रहा है इससे पहले कि किसी साल में अगर कोई रेगुलर असेसमेंट हुई है तो उसमें कितना अमाउंट था टीआई का, दैट अमाउंट. और नंबर 2, टीआई एज रिटर्न्ड. रिटर्न का मतलब यहां पर वापस करने से नहीं है. रिटर्न का मतलब यहां पर रिटर्न में लिखने से है, आईटीआर में लिखने से है. रिटर्न is in relation to ITR, इनकम टैक्स रिटर्न की बात यहां पर कर रहे हैं. नाउ TI टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम एज रिटर्न्ड बाय द एसएससी फॉर एनी ईयर आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर इन विच द रेगुलर असेसमेंट हैज बीन अंडरटेकन. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, TI एज रिटर्न्ड for an year
for any year after the above said previous year. Now what is the meaning of above said previous year? Above said previous year का मतलब यहां पर यह है कि जिस साल में रेगुलर असेसमेंट हुई थी, मैंने आपको पहले भी समझा दिया, जिस साल में रेगुलर असेसमेंट हुई थी उस साल के बाद के किसी भी साल में जिसमें आपके एसएससी ने रिटर्न फाइल की है, उसमें जो टीआई उसने क्लेम की है, उस टीआई को हम यहां ले रहे हैं. सो हायर ऑफ दिस टीआई और दिस टीआई, इन दोनों में से ज्यादा होगी, दैट वुड बी टेकन एज द करंट इनकम ऑफ द एसएससी. सो नॉट ए प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल. ठीक है. अब एडवांस टैक्स कैसे निकालेंगे इसका? करंट ईयर इनकम जब आपने निकाल दी तो फिर एडवांस टैक्स कैसे होगा? एडवांस टैक्स के लिए ना इट वुड बी अप्लाई एडवांस टैक्स रेट्स ऑन करंट इनकम. जो करंट इनकम अभी अभी आपने निकाली उसके ऊपर जब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? एडवांस टैक्स के रेट्स अप्लाई करेगा तो फिर एडवांस टैक्स निकल जाएगा. फिर एडवांस टैक्स निकल गया. ठीक है. अब एक बार दोबारा से यहां तक मैं आपको रिपीट कर रहा हूं. हमने सेक्शन 210 को पढ़ना स्टार्ट किया. 210 में लिखा है कि जब असेसिंग ऑफिसर एक नोटिस इशू करता है एसएससी को, किस रिलेशन में? इस रिलेशन में कि भाई आप एडवांस टैक्स पे करो. ठीक है. तो फिर असेसिंग ऑफिसर खुद उस एडवांस टैक्स को वर्कआउट भी करता है. तो हमने यहां पर प्राइमरली दो बातें अभी तक देखी हैं. पहला ये कि किन सिचुएशंस में असेसिंग ऑफिसर को ये नोटिस सर्व करना पड़ता है, और सेकंड अपने नोटिस के लिए वो एडवांस टैक्स वर्कआउट कैसे करता है. तो पहली सिचुएशन, पहली बात हमारा, पहला पॉइंट हमारा कि किन सिचुएशंस में असेसिंग ऑफिसर ये नोटिस सर्व करता है, उसके लिए तीन बातें लिखी हुई हैं. पहली बात इसमें लिखी है कि अगर ऑफिसर को ये लगे कि आपका एसएससी जो है वो एडवांस टैक्स उसको पे करना चाहिए पर नहीं कर रहा, या शॉर्ट पे कर रहा है. ठीक है. दूसरी बात, ये जरूरी है कि वो एसएससी जिसके ऊपर नोटिस सर्व किया जाना है उस एसएससी की एटलीस्ट एक बार पहले रेगुलर असेसमेंट हो चुकी हो. ठीक है. अगर ये बातें क्लियर हैं तो फिर यस, हमारा ऑफिसर जो है इस एसएससी को ये नोटिस सर्व करेगा. और इस नोटिस को सर्व करने की मियाद कितनी है, कब तक वो कर सकता है? लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ द फरवरी. ठीक है. समझ आ गई बात? तो इन सिचुएशंस में ऑफिसर हमारा ये नोटिस सर्व कर रहा है. अब इस नोटिस में वो एडवांस टैक्स वर्कआउट कैसे कर रहा है? एडवांस टैक्स दो स्टेज पर निकलेगा. पहले आपको करंट इनकम निकालनी पड़ेगी, उसके ऊपर एडवांस टैक्स के रेट लगाओगे तो एडवांस टैक्स आ जाएगा. तो पहली स्टेज है कि कैसे करंट इनकम इस केस में वर्कआउट की जाती है. बड़ा सिंपल है. दो बार मैंने पहले आपको बताया, एक बार मैं फिर इसको बताऊंगा. द आइडिया इज दैट यू शुड बी एबल टू लर्न इट राइट अवे. करंट इनकम निकालने का बड़ा सिंपल और आसान तरीका दिया है. असेसिंग ऑफिसर करंट इनकम निकालने के लिए दो अलग अलग टीआई को कंपेयर करेगा. पहली टीआई वो जो कि करंट ईयर से पहले के किसी प्रीवियस ईयर में जिसमें कि रेगुलर असेसमेंट हुआ हो, उसमें कितनी टीआई थी, एक तो वो टीआई है. और दूसरा, जिस साल में रेगुलर असेसमेंट हुआ उसके बाद के किसी साल में जब एसएससी ने कोई अपनी रिटर्न फाइल की है, उस रिटर्न में उसने क्या टीआई डिस्क्लोज की है, वो वाली टीआई. अब इन दोनों टीआई में से जो ज्यादा होगी, नाउ दैट वुड बी टेकन एज करंट इनकम ऑफ द एसएससी बाय द असेसिंग ऑफिसर. गॉट इट? सिंपल है. अब जब आप करंट इनकम निकाल दी तो अब एडवांस टैक्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अप्लाई द एडवांस टैक्स रेट्स ऑन द करंट इनकम एंड यस, यू आर हियर विद द एडवांस टैक्स लायबिलिटी. यहां तक की बात क्लियर हो गई. यहां तक की बात हमने लिख भी ली. अब और क्या बात आपको इसके आगे समझनी है? मैं आपको अब तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताऊंगा, लेकिन वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोर्ड पर अब लिख के नहीं जाएंगे. ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान से सुनो और अपने आप से अपने रजिस्टर पर नोट करो. ठीक है. ये तीन पॉइंट्स जिनको मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये क्या क्या है? नाउ द फर्स्ट वन, क्या असेसिंग ऑफिसर अपने इस नोटिस को या अपने इस ऑर्डर को अमेंड भी कर सकता है? ठीक है. आंसर यस, असेसिंग ऑफिसर अपने द्वारा रिलीज किए गए नोटिस को, ऑर्डर को अमेंड भी कर सकता है. ठीक है. पर यह अमेंडमेंट
इन द नोटिस ये कब तक कर दी जानी चाहिए? यहां पर इनकम टैक्स ने कहा कि असेसिंग ऑफिसर लेटेस्ट बाई 1 मार्च, ठीक है, अपने पहले रिलीज्ड ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। ऑर्डर कब तक इशू कर सकता है? अप्रैल से लेके और फरवरी तक, इस बीच में कभी भी कर सकता है। नाउ मान लीजिए ऑफिसर ने मई में एक ऑर्डर रिलीज किया, ठीक है, तो इस ऑर्डर को वो अमेंड कर सकता है। कब तक कर सकता है? 1 मार्च तक कर सकता है, ठीक है, 1 मार्च से पहले पहले कर सकता है। दैट मीन्स दैट ऑल्सो इज अप टू द एंड ऑफ द फेब्रुवरी। गॉट इट? तो पहला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, अपने रजिस्टर में लिखना है। आप इसको ऐसे लिखें, वेदर द असेसिंग ऑफिसर कैन अमेंड हिज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एडवांस टैक्स। आंसर यस, he can amend the order but latest by 1 मार्च। ठीक है? क्यों ऑफिसर अपने ऑर्डर को अमेंड करेगा? ऑब्वियस आंसर है, अगर उसको लगे कि भाई जो हमने पहले टीआई निकाली है, जो हमने पहले करंट इनकम निकाली है, अब उसको किसी वजह से ये लगे कि नहीं करंट इनकम एसएससी की ये नहीं होगी बल्कि इससे ज्यादा हो सकती है, इससे डिफर कर सकती है, ऐसे केस में यस, ही कैन मेक एन अमेंडमेंट इन हिज ऑर्डर। वो अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। मान लीजिए जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी असेसिंग ऑफिसर ने वर्कआउट की है, जो एसएससी है उसको यह लगता है कि नहीं नहीं ये गलत है, ये ज्यादा है और मेरी करंट इनकम और एडवांस टैक्स की लायबिलिटी इससे कम बनेगी। ठीक है ना? एसएससी खुद भी तो जानता है कि कितना मैं काम करने वाला हूं, कितनी मेरी इनकम हो सकती है, राइट? तो जो ऑर्डर में अमाउंट लिखा हुआ है, अगर हमारे एसएससी को यह लगे कि नहीं भाई मेरी तो इनकम भी इससे कम होगी और टैक्स की लायबिलिटी भी इससे कम होगी, ऐसे केस को कैसे डील करना है? आंसर यह है कि अगर हमारे एसएससी को ऐसा लगता है कि उसकी रियल टैक्स लायबिलिटी इससे कम है, तो फिर यस, वो अपने एस्टिमेट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, असेसिंग ऑफिसर को सबमिट कर सकता है। सबमिट करने के लिए देयर इज अ फॉर्म, द फॉर्म इज फॉर्म 28A। नोट करो इस बात को, फॉर्म नंबर 28A पर असेसिंग ऑफिसर को एसएससी ने लिख के ये देना है कि एज पर माई ओन एस्टिमेट्स माई करंट इनकम वुड बी दिस ओनली विच इज लेस देन व्हाट यू हैव शोन इन योर नोटिस। और क्योंकि मेरी करंट इनकम कम है इसलिए मेरी टैक्स लायबिलिटी भी कम बनेगी। अगर फॉर्म 28A पर हमारा एसएससी ये बात लिख कर दे दे तो ऐसे केस में यस, अब एसएससी कम करंट इनकम और कम एडवांस टैक्स लायबिलिटी को ही पे करेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि मान लो ऑफिसर ने नोटिस निकाला या उसको अमेंड भी बाद में कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे एसएससी को यह लगता है कि मेरी इनकम इससे भी ज्यादा होने वाली है, तो क्या वो और ज्यादा अपनी इनकम शो करे? आंसर यस, असेसिंग ऑफिसर ने जो इनकम शो की है, अगर हमारे एसएससी को लगता है कि उसकी रियल इनकम, करंट इनकम इससे भी ज्यादा होगी, तो एसएससी अपने एस्टीमेट जो कि ज्यादा हैं अब, उनकी बेसिस पर एडवांस टैक्स को पे कर सकता है। और इस केस में उसको कोई डिक्लेरेशन ऑन फॉर्म 28A वो असेसिंग ऑफिसर को भी देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 28A तब मैंडेटरी है जब एसएससी अपनी जो उसके एस्टिमेट्स हैं, ऑर्डर में लिखी हुई करंट इनकम से कम अगर एस्टिमेट है तो ऐसे केस में 28A भरना जरूरी है। लेकिन अगर उसके एस्टिमेट्स ऑर्डर में लिखी हुई करंट इनकम से ज्यादा है, ऐसे केस में वो उस ज्यादा इनकम के ऊपर में अपने एस्टिमेट के हिसाब से एडवांस टैक्स को पे कर सकता है। ऐसे केस में उसको 28A भी भरने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? नाउ दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्शन 210। ये तीनों पॉइंट भी सेक्शन 210 का ही पार्ट है। सेक्शन 210 में 2 इंपॉर्टेंट चीजें वो आपके सामने यहां लिखी हुई हैं कि क्यों और कब असेसिंग ऑफिसर को ये नोटिस सर्व करना है, और इस नोटिस में
किस तरीके से उसको एडवांस टैक्स का अमाउंट वर्कआउट करना है, ये दोनों बातें यहां हो चुकी। इनके अलावा 3 पॉइंट्स मैंने आपको और इंपॉर्टेंट बताए। पहला पॉइंट क्या बताया था? पहला पॉइंट आपको बताया है कि जहां पर असेसिंग ऑफिसर उसकी इच्छा है, वो चाहता है, तो वो अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। सेकंड पॉइंट ये बताया कि एसएससी को ये लगे कि भाई मेरी तो करंट इनकम इससे कम होगी, तो क्या वो कम इनकम मानेगा, कम इनकम पे टैक्स देगा? आंसर यस। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर एसएससी को लगे कि मेरी इनकम ज्यादा हो सकती है, तो वो ज्यादा को बेस करके भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी अपनी निकाल सकता है। ठीक है, नाउ दैट वाज सेक्शन 210। सो फार एडवांस टैक्स की क्लासेस में आपने सेक्शन 207, पहला जो हमारा लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस टैक्स था, उसके साथ साथ ही हमने सेक्शन 207 और 208 पढ़ा। नेक्स्ट एक सेशन में हमने सेक्शन 209 पढ़ा, और ये थर्ड सेशन है आपका एडवांस टैक्स का, जिसमें आपने सेक्शन 210 को पढ़ लिया है। नेक्स्ट सेशन जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम सेक्शन 211 को पढ़ेंगे, जिसमें आपको एडवांस टैक्स का जो शेड्यूल है, कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट वाइज हमें एडवांस टैक्स को पे करना होता है, वो आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।